हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स वाले सर और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और वीडियो शुरू करने से पहले एक ज़रूरी काम, क्योंकि नया साल शुरू होने वाला है। जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम पे तो नया साल शुरू नहीं हुआ है, रात के 9 बजे हैं 31 दिसंबर। लेकिन जब आप ये वीडियो देखेंगे तो नया साल दस्तक दे चुका होगा। इसीलिए सभी को अभी से एडवांस में मेरी ओर से नए साल की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग अगले साल में और ज़्यादा उन्नति करें और तरक्की करें और बेहतर से करियर ऑप्शन में अपनी जगह बनाएं। क्योंकि पढ़ाई करने से ही करियर बनता है, इसीलिए पढ़ाई को जारी रखें। नए साल को तो मनाएं लेकिन पढ़ाई भी जारी रखें, पढ़ाई में कोई ब्रेक न लगने पाए और आपकी गाड़ी निरंतर चलती रहे। तो उसके लिए चलाने के लिए आ गए हैं एक नया वीडियो लेके, कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन। देखो, पिछले वीडियो में मैं इस टॉपिक पर बात कर चुका हूँ और 2 केसेस बता चुका हूँ। कौन कौन से, तो देखो कनेक्ट करते हैं पिछले वीडियो को। एट इन्फिनिटी और एट नहीं बेटा, बियॉन्ड सी ये बता चुकी हैं। जैसे कि जल्दी जल्दी रिवाइज करा रहे, तो ये कॉनकेव मिरर होता है और ये उसका फोकस और ये सेंटर होता है। तो ये केस बता चुके थे, ये एक इन्फिनिटी वाला था ये वाला, और एक बियॉन्ड सी वाला था, है ना। इसमें मैंने यहाँ से एक रे पास कराई थी और यहाँ से पास करा दी थी और एक यहाँ से लेके यहाँ, तो ये यहाँ बन गया था। जबकि कुछ बुक्स में आप देखेंगे तो ऐसा मिलेगा आपको, ये कि ऐसा ये बना है और ये यहाँ बना है पॉइंट और ये बना है ऑब्जेक्ट, और ऐसा गया तो ऐसा पास कर गया। और दूसरी रे उन्होंने कहाँ से पास कराई, सेंटर से, और वापस भी इधर से, सेंटर वाला रूल है ना, तो ऐसे चली जाती है। तो वो भी इमेज यहीं बनेगी, छोटी बनेगी, उल्टी बनेगी, रियल बनेगी। अपनी इमेज भी यहीं बनेगी, छोटी बनेगी, रियल बनेगी। देखो यहाँ से पास करा, रियल बनेगी, उल्टी बनेगी। कहने का मतलब दोनों केस सही है, ठीक है। इसके बाद अब आते हैं थर्ड केस पे, जिसमें कि अपन को बात करनी थी आज। तो अपन को, हाँ बच्चों, तो अपन को आज चर्चा करनी थी केस नंबर थर्ड की। केस नंबर थर्ड एट सी या सेंटर, ठीक है। तो ये रहा अपना कॉनकेव मिरर, ये रही उसकी एक्सिस, है ना। ये रहा पोल, ये रहा एफ और ये रहा सी। अब आप देखें कहाँ रखना है, ऑब्जेक्ट को रख लें। तो ऑब्जेक्ट को रखना है एट सी पर, तो ये मैंने ऑब्जेक्ट को रखा एट सी, क्योंकि ये केस है ना, 6 केसों में से ये वाला केस है, एक थर्ड वाला है ना, ये रखा मैंने एट सी। अब ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ से सीधी लाइन गुजारना पड़ेगी एक हमें, तो एक हम सीधी रे गुजार देते हैं। देखो बेटा, मैं एक बार देख लूँ आपको पर्याप्त दिखाई दे रहा है, हाँ दिख रहा है। तो एक रे हम सीधी बिल्कुल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पहले रूल के हिसाब से निकालेंगे, और ये गई है, ये गई ना ये, और ये फोकस से पास करेगी। कहाँ से पास करेगी, ये फोकस से, तो ये इसने फोकस से पास किया। अब देखो एक रे तो निकल गई। अब बेटा दूसरी वाली रे, ये रे थोड़ी सी तिरछी सी हो रही है, ये यहाँ से मैं इसको पेन की मदद से सीधा बनाऊंगा, क्योंकि बोर्ड वो वाला बोर्ड नहीं है, इसलिए थोड़ी सी ये लाइन तिरछी हुई है। मैं इसको बनाता हूँ बिल्कुल सीधा, ये देखो अब की बार में बिल्कुल सीधी बनी है फोकस से, है ना। अब दूसरी रे कहाँ से पास करेगी, फोकस से। ये सेकंड वाला केस है, देखना रूल्स में, रूल्स फॉर वे डायग्राम, फंडामेंटल रूल्स, उसमें देखना ये और यहाँ आ जाएगी, ठीक है, फोकस से पास करके। अब इस लाइन को अपन को पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ले जाना पड़ेगा, क्योंकि देखो जो सीधी जाती है वो फोकस से चली जाती है और जो फोकस से पास करती है वो सीधी हो जाती है। ये बात तो पता है ना, फंडामेंटल रूल्स में आपने देखी होगी, बस वही वाला रूल है, ठीक है। वो वीडियो देख लेना, फंडामेंटल रूल वाला बन जाएगा। देखो अब ये दूसरी वाली भी यहाँ से आएगी, तो यहाँ से ये मैं बना दूं, बिना स्केल के बनाओ तो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, फिर भी आप मान लें ऐसे करके पास कर जाएगी। और ये वाला डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा, जहाँ दोनों रे इंटरसेक्ट करती हैं, तो ये कर रही दोनों रे इंटरसेक्ट, और ये बन गई अपनी इमेज। क्या बन गई, इमेज एट सी पर। देखो अगर इस इमेज का नाम ए बी रखें तो ये बी पॉइंट बी डैश बन के इधर आ गया। देखो ए वही रहा और बी इधर आ गया, बी डैश बन के आ गया ना, उल्टी वही इमेज। सर केवल खड़ा था आदमी, तो पाँव केवल आ गया, पाँव केवल खड़ा था तो सर केवल हो गया। देखो बिल्कुल उल्टी इमेज हो गई ना।
बस यही होता है, जब हम सीधे खड़े होते हैं और इस तरह के मिरर में देखते हैं तो असल में हमारी स्क्रीन पर जो इमेज बनेगी वो उल्टी बनेगी, लेकिन हमें आंखों में सीधी दिखाई देगी। वो हमारे जो है स्क्रीन के और हमारे नर्व सिस्टम का खेल है सब, ठीक है। तो देखो ये बन गई। अब यहाँ पर P फॉर पोल, F फॉर फोकस, C फॉर सेंटर। थर्ड वाला केस पहला केस क्या था, एट इंफिनिटी, दूसरा बियॉन्ड सी, तीसरा एट सी, जिसमें कि अपन इमेज बनाई तो उल्टी बनी है ना, और रियल बनी और एट सी बनी। तो ये सब चीजें पर यहाँ लिखना होगा, इसी के मार्क्स मिलते हैं बेटा। लिखो ये लिख करके। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, तो ये रहा ऑब्जेक्ट, ये है बेटा वो भी लिखा है ऑब्जेक्ट है, ये IM लिखा है, ये इमेज है, ठीक है। तो देखो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, एट सी, तो अपन लिखेंगे ऑब्जेक्ट एट सी। इमेज कहाँ बनी, एट सी, तो ये भी लिखेंगे एट सी। ये थोड़ा अच्छा सा केस होता है, इसमें सब कुछ एक जैसा यूनिफॉर्म सा चलता है सब कुछ, है ना। साइज ऑफ इमेज सेम साइज, देखो सब कुछ सेम सेम चल रहा है, सेम साइज, साइज ऑफ इमेज सेम साइज। नेचर ऑफ इमेज, तो नेचर ऑफ इमेज रहेगा रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये जो है इस वाले इमेज की बनने की एक खासियत होती है कि इसमें ऑब्जेक्ट एट सी पर इमेज भी उसी पर बनती है, सेंटर पे ही बनेगी, सेंटर पे रखेंगे तो सेंटर पे रखा तो सेंटर पे बनी। साइज क्या रही, सेम साइज। नेचर क्या रहा, रियल। कैसे रियल, क्योंकि एक तो देखो मैंने बताया था कि रियल कब होता है, मैं पॉलिश करना भूल गया था, इस पे पॉलिश जरूर कर देना, ठीक है। रियल एंड इन्वर्टेड का मतलब ये है कि अगर उल्टी बनी है तो रियल होगी और रियल बनी है तो उल्टी होगी। तो ये उल्टी बन रही है, दिख रहा है, नीचे मुंडी आ गई इसकी, है ना, ऊपर पैर हो गए, इसका मतलब है ये रियल है ना। और दूसरी बात मिरर है और सेम साइड बन रही है, जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा उसी साइड बन रही है, इसका मतलब भी होता है कि रियल है। ये होता है यहाँ पे तुम्हारा थर्ड केस खत्म। अब आते हैं केस नंबर फोर्थ पे, जल्दी से देख लो, वीडियो बहुत लंबा खिंच जाता है तो फिर मजा नहीं आता है ना। चलो देखो, अपलोड करने में भी दिक्कत होती है ना, और तुम लोग को देखने में भी दिक्कत होती है ज्यादा लंबा वीडियो, क्योंकि इंस्टाग्राम की रील देख देख के तुम लोग को एक हैबिट सी हो गई है। ये मैं बिल्कुल ट्रू तो बता रहा हूँ, ज्यादा लंबा वीडियो देख नहीं पाते हो क्योंकि उसमें रील्स खिसकाते रहते हो, खिसकाते रहते हो, तो बस वो हर एक मिनट बाद, हर आधे मिनट बाद आपको एक नई रील मिल जाती है। तो बस आपके दिमाग में वो सिस्टम बैठ गया है कि हर 2 मिनट बाद, हर 1 मिनट बाद कोई नई चीज़ चाहिए, बस खिसकाते रहो खिसकाते रहो। तो ऐसे ही आप यूट्यूब पे आते हो, वीडियो खिसकाते रहते हो, पढ़ते कुछ नहीं हो। अरे भाई, जब यूट्यूब पे कोई वीडियो देखते हो, चाहे मेरा देखो चाहे किसी का भी, अगर कोई एजुकेशनल वीडियो देख रहे हो तो उसको, उस टॉपिक को, उस कंटेंट को समझने का प्रयास करो, फिर उसके बारे में थोड़ा सा मनन करो, अपने मन में सोचो कि हाँ ये टॉपिक ऐसा है तो इसमें अगर हम ये ऐड करें तो ये टॉपिक से हम इतनी चीज़ें और सीख सकते हैं। क्योंकि अगर टॉपिक के बारे में सोचोगे नहीं, इंस्टाग्राम की तरह खिसकाते रहोगे, कुछ नहीं सीख पाओगे, ठीक है। तो थोड़ा सा उसे देखो और समझो। देखो ये रहा अपना केस थर्ड। अब आते हैं केस फोर्थ पर। कौन से केस पे, फोर्थ पे। फोर्थ केस में क्या होता है, ये एट सेंटर था, अब थोड़ी और ऑब्जेक्ट खिसका देंगे, तो बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड, यहाँ बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन, ये बिटवीन है सी एंड एफ। ये रहा अपना केस नंबर फोर्थ, शॉर्टकट में लिखा, ध्यान से देखना, बिटवीन सी एंड एफ। तो आइए अब समझ लेते हैं केस नंबर फोर्थ। देखो ये रहा केस नंबर फोर्थ, जिसमें कि आपको ये रहा कॉनकेव मिरर मैंने बना लिया है, ये उसका पोल और ये रहा उसका फोकस और ये रहा उसका सेंटर, है ना। और कहाँ रखना है, बिटवीन सी एंड एफ, तो बिटवीन सी एंड एफ यहाँ रखना है, ठीक है। तो यहाँ हमने रख दिया ऑब्जेक्ट, ये रख दिया मैंने, ये रख दिया मैंने ऑब्जेक्ट, रख दिया, देखो बिटवीन सी एंड एफ। अब क्या करना है, यहाँ से रे बना देनी है। तो देखो पहली बार में रे हम ऐसी बनाएंगे कि वो सीधी जाएगी, और जो सीधी जाती है वो पहले नियम के मुताबिक फोकस से पास कर जाएगी। तो देखो यहाँ से गई और यहाँ से पास कर गई, ठीक है, फोकस से। अब दूसरी वाली रे, तो वो हम क्या करेंगे, यहाँ पर, यहाँ से सेंटर की सीध से पास करा देंगे, सेंटर की सीध से पास करा देंगे। तो सेंटर की सीध से तो पास कराओगे तो देखो ये यहाँ से ऐसे जाएगी और ऐसे जाके इसे यहाँ पे, ऐसे जाके इसे यहाँ पे कट कर जाएगी, ये देखो
ये तिरछी हो रही है थोड़ी सी, ये देखो यहाँ पर कट कर जाएगी और आप देखेंगे कि इमेज बन रही है कहाँ पर, यहाँ पर ये, और बड़ी साइज की इमेज बन रही है। देखो ध्यान से, ये पहले यहाँ गई और फिर वापस आ गई। तो देखो ये बड़ी साइज की इमेज बन रही है। अगर ये ए बी थी इमेज तो ये बन रही है ए डैश बी डैश, उल्टी बन रही है, बन रही उल्टी है ना, उल्टी इमेज बन रही है। अब इस इमेज को बनाने का एक तरीका और बता देता हूं मैं, बिल्कुल ऐसे ही बनेगी, यहाँ बता देता हूँ, फिर लिखेंगे इसके बारे में। ये आपने बना लिया, समझ में आ गया, ये बुक में है, लेकिन मैं एक और अपनी मेथड बता रहा हूँ जो बुक में नहीं है, मैंने खुद ने और ऐसा ऑब्जर्व किया है कि अगर आप ऐसे बनाते बस नियम के मुताबिक बनाए तो गलत नहीं होगा। देखो ये बनाया मिरर मैंने, ये किया पॉलिश, और ये बनाई मैंने उसकी एक्सेस, क्या बनाई एक्सेस, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सेस, और ये बनाया मैंने एफ पॉइंट और ये बनाया मैंने सी पॉइंट, और ये रखा मैंने ऑब्जेक्ट, कहाँ पे रखा ऑब्जेक्ट रखा मैंने बिटवीन सी एंड एफ, और मैंने पहली वाली रे पास कराई सीधी और ये फोकस से मैंने गुजार दी, देखो गुजार दी, फोकस से जा रही ईमानदारी से, ठीक है हाँ। अब देखो दूसरी वाली रे को मैं क्या करता हूँ, फोकस से गुजार देता हूँ, जो मैंने सी से गुजारी ना इधर बुक में ऐसा है, लेकिन अगर मैं फोकस से गुजार दूँ तो भी इमेज बड़ी बनेगी, रियल बनेगी, पीछे बनेगी, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो देखो ये मैंने यहाँ से गुजार दी, ये फोकस से मैंने गुजार दी, अब फोकस से जाने के बाद सीधी हो जाती तो मैंने ये सीधी कर दी, देखो ध्यान से, ये क्या बड़ी नहीं बन रही इमेज, क्या बियॉन्ड सी नहीं बन रही इमेज, क्या उल्टी नहीं बन रही इमेज, क्या रियल नहीं बन रही इमेज, बन रही है, देखो बन रही है, बिल्कुल सत्य कहा, ये केस भी वैलिड है, भले बुक में नहीं लिखा है, भले बुक में नहीं लिखा है, लेकिन ये केस वैलिड है, मैं कह रहा हूँ, इसलिए अगर आपको बना के आते हैं तो सही माना जाएगा, पूरे नंबर देने पड़ेंगे, किसी माई की लाल में ताकत नहीं जो आपके नंबर यहाँ पे काट सके, ठीक है। तो अगर किसी को इसमें प्रॉब्लम होती है तो मेरा वाला केस बना के आओ, नंबर 101% मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे, है ना, और देखने वाला खुश हो जाएगा कि बच्चे ने कुछ एक्स्ट्रा किया है ना। रूल्स कहाँ तोड़े हमने, एक सीधी इमेज, एक सीधी रह गई, फोकस से पास कर गई, दूसरी फोकस से गई, सीधी हो गई, इमेज कहाँ बनी बियॉन्ड सी, यहाँ कहाँ बन रही थी बियॉन्ड सी, बड़ी बन रही थी, बड़ी बन रही है, उल्टी बन रही थी, उल्टी बन रही है, रियल बन रही थी, रियल बन रही है, दैट्स इट, बिल्कुल सही है। तो अगर ये वाला केस किसी को ऐसा लग रहा हो कि मुझे थोड़ा समझ नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ होता क्या है, सी से पहले ऐसी लाइन जाती है, फिर ऐसे जाती है, बाकी लाइन पहले पॉइंट पे जाती है, फिर मिरर पे जाती है ना, तो थोड़ा सा यहाँ तुम्हें मुश्किल लग सकता है, लेकिन अगर ये वाला केस समझोगे तो बिल्कुल मुश्किल नहीं लगे, मैंने खुद बनाया है, तो इसे देख लो एक बार, ठीक है, और ये भी सही है, ये बना के आ सकते हो, ठीक है, ये तो है ही सही बुक में दिया है। तो ये हो गया बेटा तुम्हारा फोर्थ केस, इसके बारे में जानकारी वाले तो जल्दी से, ये था, ये जानकारी कौन सी की थी, इस वाले की, अब मैं इसे मिटा के इस वाले की जानकारी लिखता हूँ, तो देखो इसे मिटा देता हूँ और इस वाले की जानकारी अपन लिख लेते हैं, ये वाला केस यहाँ पे एंड कर देते हैं। अब इसकी जानकारी लिख लो जल्दी फटाफट। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, देखो दोनों में कहाँ रखा है, बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है, फोर्थ केस है ना। इमेज कहाँ बनी, बियॉन्ड सी, देखो मैंने बताया था बियॉन्ड क्या होता है, पीछे, मतलब यहाँ से देखने पर, देखो यहाँ से देखने पर, यहाँ से देखने पर, यहाँ से क्यों, यहाँ से क्यों, यहाँ से इसलिए क्योंकि ऑल डिस्टेंसेस मेजर्ड फ्रॉम पोल, याद करो नोट्स में लिखाया था, ऑल डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम पोल, तो देखो यहाँ पोल ये है, पोल से पीछे, तो सी के पीछे, सी के पीछे, यहाँ से जब तुम चलते चलते ऐसे जाओगे ना, है ना, आराम आराम से, तुम्हें पीछे मिलेगा ये पॉइंट, आगे नहीं मिलेगा, यहाँ से जाओगे तो आगे मिलेगा, ठीक है, समझ गया बियॉन्ड सी क्या होता है, बस यही समझाना था। तो ये बन रही है बियॉन्ड सी, साइज क्या है, तो इनलार्ज, बुक में लिखा होगा इनलार्ज, आप लिख सकते हो बिग साइज, है ना, ग्रेटर साइज, है ना, बिग साइज या ग्रेटर साइज, ये भी लिख सकते हो, ठीक है, बिगर साइज, और यहाँ इनलार्ज भी लिख सकते हो। अब देखो नेचर क्या है, तो नेचर है रियल, क्या है, क्योंकि इसी तरह बन रही है, एंड उल्टी बन रही है तो इन्वर्टेड, दैट्स ऑल, केस फोर्थ खत्म। तो मैंने 4 केस आपको पढ़ा दिए हैं अभी तक, इसके पिछले वीडियो में मैं 2 केस बता चुका था और यहाँ पर भी मैंने 2 केस बताए हैं, तो देख लें अच्छे से एक बार।
और मैंने जो एक सेकंड वाला बताया है इसको करने का, मतलब फोर्थ केस का सेकंड ये तरीका, ये ज़्यादा अच्छे से देख लेना, क्योंकि अगर आप ये भूलते हो तो ये करके आ सकते हैं। तो ये रहा तुम्हारा फोर्थ केस और दैट्स इट। 4 केस खत्म हो गए हैं। अब अगले वीडियो में मिलेंगे बाकी के 2 केसेस के साथ और कौन के मिरर को खत्म करेंगे। और वीडियो एंड करने से पहले आप सभी को एक बार फिर से पुनः नए साल की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, पढ़ते रहें, वीडियो देखते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करवाते रहें, रिश्तेदारों से शेयर करवाएं, दोस्तों से शेयर करवाएं और अपने मैथ वाले सर का सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू, शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, टाटा बाय बाय।